Good morning, guys. Welcome back to our nursing medical education. Today we will discuss about hydrocephalus. So, what is hydrocephalus? Hydro means water and cephalus meaning head. तो हेड में या ब्रेन में या सर में पानी का भर जाना ना as the name implies it is a condition in which the primary characteristics is excessive accumulation of fluid in the brain. तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोसिफिलिस, ब्रेन में पानी का भर जाना। सो डेफिनेशन क्या है इसकी? हाइड्रोसिफिलिस इज द एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इन द इंट्राक्रेनियल स्पेसेस, यानी जो इंट्राक्रेनियल स्पेस है वहां पे फ्लूइड का जमा हो जाना। इस कंडीशन को हम हाइड्रोसिफिलिस कहते हैं। हाइड्रोसिफिलिस इज एन एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, तो ये क्या होता है? एक्यूमुलेट होता रहता है इन द वेंट्रिकल्स एंड कैविटीज ऑफ ब्रेन। दिस कॉज इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर इनसाइड द स्कल एंड मे कॉज प्रोग्रेसिव एनलार्जमेंट ऑफ द हेड। तो जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो जैसे कि हार्ट के वेंट्रिकल्स होते हैं सप्लाई करने के लिए जो ब्लड के, तो उसी प्रकार से जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के लिए जो वेंट्रिकल्स होते हैं, इसमें 3 वेंट्रिकल होते हैं, लेटरल और थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल्स। तो इनका क्या काम होता है? इसको सप्लाई करना सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को और एब्जॉर्प्शन के लिए। तो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है किसी इन्फेक्शन की वजह से या किसी कारण की वजह से, तो ये एक्यूमुलेट होते रहते हैं हेड में और क्या कॉज कर देते हैं? हाइड्रोसिफिलिस को कॉज कर देते हैं। इंसिडेंस इसके इट इज फाउंड इन 1/3 ऑफ एवरी 1000 बॉर्न चिल्ड्रन इन वर्ल्ड वाइड। तो ये सारी दुनिया में वर्ल्ड वाइड इसकी जो रेशियो है वो 1/3 ऑफ एवरी 1000 में 1/3 ऑफ एवरी 1000 बॉर्न चिल्ड्रन इन वर्ल्ड वाइड, ये इसका डेटा है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है? द नॉर्मल अमाउंट ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल इज अबाउट 150 ml। इसका नॉर्मल अमाउंट इतना होना चाहिए। जो सेरिब्रोस्पाइनल फॉर्म्ड बाय कोरॉइड प्लेक्सस, कैसे फॉर्म्ड होता है? कोरॉइड प्लेक्सस से एब्जॉर्ब बाय एरिकनॉइड। जो ब्रेन की जो लेयर्स होती है ना, जो जितनी भी लेयर्स होती है, एरिकनॉइड, सब एरिकनॉइड, पायामीटर, है ना, तो ये जो लेयर्स में से जो एरिकनाइड होती है ये क्या करती है? एब्जॉर्ब का काम करती है। यदि इसमें कोई डिसफंक्शन हो गया है तो ये एक्यूमुलेट होने लगेगा। नॉर्मली अबाउट 500 ml CSF फॉर्म्ड एवरी डे एंड एन इक्वल अमाउंट इज एब्जॉर्ब। सो 500 ml CSF क्या होता है? बनता है एवरी डे, और ये इतना ही अमाउंट क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। सो दिस इज द डायग्राम। तो फर्स्ट लेयर जो होती है वो ब्रेन की ड्यूरामेटर, उसके बाद एरिकनॉइड मेटर, सब एरिकनॉइड स्पेस, पायामीटर, कोराइड प्लेक्सस एंड लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल होता है ये। और फिर उसके बाद क्या है? एक्वेडक्टस सिल्विस होता है, फोर्थ वेंट्रिकल, कोराइड प्लेक्सस। तो ये इस तरीके से इसका डायग्राम है। तो ये जो है लेयर्स होती है ये एब्जॉर्प्शन का काम करती है। किसी वजह से इन्फेक्शन की वजह से जब एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है तो ये जो फ्लूइड होता है, जो वाटर होता है, वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो एक्यूमुलेट होता रहता है। उससे क्या होता है? हेड का साइज बड़ा होता है और इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है। सो नॉर्मल CSF सर्कुलेशन में जो जो लेटरल वेंट्रिकल है वहां से क्या होगा? ये थर्ड वेंट्रिकल में आता है, फिर उसके बाद फोर्थ वेंट्रिकल में, फिर सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड और सब एरिकनॉइड स्पेस में यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा। रीएब्जॉर्ब इन विनस साइनसेस बाय एरिकनॉइड विली। तो ये एरिकनॉइड विली जो होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है इसको। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन एंड वेंट्रिकल्स एंड जो मेम्ब्रेन्स हैं ब्रेन की उनका है। सो ये 2 टाइप्स में हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलिस एंड नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलिस। सो कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलिस क्या है? कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलिस इज अ कंडीशन दैट रिजल्ट व्हेन द एरिकनॉइड विली आर अनेबल टू एडिक्वेटली रीअब्सॉर्ब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। जैसे कि हमने देखा जो एरिकनॉइड विली होती है ब्रेन की वो क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसको। लेकिन किसी भी इन्फेक्शन की वजह से ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो जाती है जहां पे एरिकनॉइड विली जो होती है वो अनेबल हो जाती है रीएब्सॉर्ब करने के लिए सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को, तो ये एक्यूमुलेट होने लगेगा। इंट्रावेंट्रिकुलर और सब एरिकनॉइड हेमरेज हो सकता है। इस कंडीशन में इन्फेक्शन प्रोसेस सच एज मेनिंजाइटिस में ऑल्सो रेंडर द एरिकनॉइड विली टू बी नॉन फंक्शन,
मे ऑल्सो बी ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ, यदि ओवर प्रोडक्शन हो रहा है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का, दिस इज रेयर एंड इज यूजुअली एसोसिएटेड विथ कोराइड प्लेक्सिस पेपिलोमा और कोराइड प्लेक्सिस कार्सिनोमा। यदि जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसका प्रोडक्शन ओवर हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कोराइड प्लेक्सिस जो होते हैं उसकी वजह से ये कोराइड प्लेक्सिस कार्सिनोमा हो सकता है इस कंडीशन में। तो ये क्या कर सकती है, एब्जॉर्ब नहीं करती है जो एरिकनॉइड विली है, और ये भी कंडीशन बनाती है कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलस की। अब हम सेकेंड पार्ट जो है उसका नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलस। तो जो नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलस इज अ कंडीशन दैट रिजल्ट व्हेन द वेंट्रिकुलर सिस्टम डज नॉट कम्युनिकेट विद द एरिकनॉइड विली ड्यू टू सम ऑब्स्ट्रक्शन। क्योंकि एरिकनॉइड विली क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को, और जो नॉन कम्युनिकेटिंग में क्या होगा, कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा प्रॉपर। कौन, वेंट्रिकल, जो वेंट्रिकुलर सिस्टम है वो किसको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, एरिकनॉइड विली तक ये मैसेज नहीं पहुंच पा रहा है ड्यू टू सम ऑब्स्ट्रक्शन इन द नॉर्मल पाथवे, किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। तो क्या होगा, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, वेंट्रिकुलर सिस्टम बट कैन नॉट फ्लो टू एरिकनॉइड विला टू बी रीएब्जॉर्ब। तो जो एरिकनॉइड विली है वो रीएब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। तो इस कंडीशन में जो अपने वेंट्रिकल सिस्टम है उसमें डिफेक्ट आ जा रहा है, वो कम्युनिकेट प्रॉपर नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी कंडीशन इसमें उत्पन्न हो रही है। सच ऑब्स्ट्रक्शन कैन अकर व्हेन पाथवेज, तो ये पाथवेज को क्या कर देगा, ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा। आर ब्लॉक्ड बाय अ ट्यूमर, किसी भी ट्यूमर की वजह से ये ब्लॉक हो सकता है। कंजेनाइटल एबनॉर्मिटीज हो सकती है ऑफ द ब्रेन, एंड सिस्ट हो सकता है, इन्फ्लेमेशन फ्रॉम इन्फेक्शन और एनी अदर कंडीशन दैट इंटरफेयर विद द पेटेंसी ऑफ दिस पाथवे। कोई भी कंडीशन हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, ब्रेन सिस्ट, इसकी वजह से क्या हो सकता है, ये जो वेंट्रिकल सिस्टम है वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है किसको, एरिकनॉइड विली को, तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को। तो क्या क्या कॉज हो रहा है इसमें, नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलस हम इसे नाम देते हैं। सो इसका एटियोलॉजी क्या है हाइड्रोसिफिलस की, कंजेनाइटल है यदि पेरेंट्स को है, या मदर फादर किसी को भी है। इंटरयूटेराइन इन्फेक्शन जैसे मेनली रूबेला में चांसेस है। टॉक्सोप्लाज्मोसिस है साइटोमेगालोवायरस में। फिर कंजेनाइटल ब्रेन ट्यूमर की वजह से, इंट्राक्रेनियल हेमरेज, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन ऑफ एरिकनॉइड विली। एरिकनॉइड विली जो मेन है वो एब्जॉर्प्शन का काम करती है, इसी में मालफॉर्मेशन हो गया तो ये जो कंडीशन है ये क्या होगी, अकर होगी। एक्वायर्ड में क्या होगा, इन्फ्लेमेशन, कोई ट्रॉमा है, कोई एक्सीडेंटल ट्रॉमा है, नियोप्लाज्म स्पेस ऑक्युपाइंग लेशंस लाइक ट्यूबरकुलोमा या सबड्यूरल हेमिटोमा और एप्सिस, ग्लीनियोस, एपेंडियोमा या एस्ट्रोसाइटोमा, कोराइड प्लेक्सिस, पेपिलोमा या स्यूडोमोटर सेरेब्री। तो ये इसके एटियोलॉजी है। केमिकल हाइपर विटामिनोसिस हो सकता है। तो ये सारे इसके एटियोलॉजी हैं। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, हर्लर सिंड्रोम, एक्नोड्रोप्लाजिया, डीजेनरेटिव एट्रोफी ऑफ ब्रेन, आर्ट्रियोवेनस मालफॉर्मेशन हो सकता है, रप्चर्ड एन्यूरिज्म एंड कार्बनस साइनस थ्रोम्बोसिस, ये इसके रीजन है। तो दिस इज द पिक्चर, जिस किस तरीके से हेड जो है वो बेबीज का हमें दिखाई देता है एक्यूमुलेशन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की वजह से। क्लिनिकल फीचर्स, सो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में एन अनयूजुअली लार्ज हेड, क्योंकि एक्यूमुलेशन है फ्लूइड का। फिर अ रैपिड इंक्रीज इन द साइज ऑफ द हेड, अ बल्जिंग और टैन सॉफ्ट स्पॉट फॉन्टेनल ऑन द टॉप ऑफ द हेड, क्योंकि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड उसमें एक्यूमुलेट हो जाएगा तो वो हमें कैसा फील होगा, सॉफ्ट स्पॉट जो होगा उसका टॉप ऑफ द हेड हमें सॉफ्ट लगेगा, फॉन्टेनल जो है सॉफ्ट लगेंगे। मैक्लिन साइन दिखेगा, आइज फ्लैग डाउनवर्ड, सन सेटिंग ऑफ द आइज, तो फ्लैग्ड हो जाएगी, फिक्स्ड हो जाएगी आइज। साइनी स्कैल्प विद प्रोमिनेंट स्कैल्प वैन। पुअर फीडिंग, फीड नहीं कर पाएगा बच्चा, सीजर्स आएंगे। एंड डेफिसिट इन मसल टोन एंड स्ट्रेंथ, रिस्पॉन्सिवनेस टू टच एंड एक्सपेक्टेड ग्रोथ, वॉमिटिंग, स्लीपीनेस एंड इरिटेबिलिटी इसमें हमें दिखाई देगी। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, पॉजिटिव ट्रांस इल्यूमिनेशन ऑफ इन्फेंट हेड, टिपिकल क्रैक्ड स्पॉट साउंड या मैक्यून साइंस जिसे बोलते हैं जो बोन में, एंड ऑप्थेल्मोस्कोपी एमआरआई करेंगे, सीटी स्कैन होगा, क्रेनियल अल्ट्रासोनोग्राफी एंड एक्सरेज करके हम इसका डायग्नोस कर पाएंगे। एंड नेक्स्ट है इसमें हम जो
लंबर पंचर करते हैं तो कैसे करते हैं? इंसर्शन ऑफ स्पाइनल रेडियल इनटू सब एरिकनॉइड स्पेस बिटवीन द लोअर लंबर वर्टिब्री। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड नॉर्मल सीएसएफ कैसा होगा और एबनॉर्मल? तो नॉर्मल में क्लियर ऑर्डरलेस होगा, डब्ल्यूबीसी 0 to 5, प्रोटीन 15 to 45, ग्लूकोज 50 to 80, प्रेशर 50 to 80। सो दिस इज द नॉर्मल सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। एबनॉर्मल सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में क्या होगा? टर्बॉइड, क्लाउडी, डब्ल्यूबीसी 1000 to 2000 तक होगी, प्रोटीन 100 to 500, ग्लूकोज लोअर देन ब्लड शुगर एंड प्रेशर 180 और ग्रेटर। तो आईसीपी जो प्रेशर है इसका बढ़ जाएगा जो एबनॉर्मल सीएसएफ है उसमें। मेडिकल मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम? मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइड्रोसिफिलिस डायरेक्टेड टूवर्ड रिड्यूसिंग इंट्राक्रेनियल प्रेशर, हमें रिड्यूस करना है। प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, मैनेजिंग प्रॉब्लम कॉज्ड बाय पैथोलॉजी। मेडिकल मैनेजमेंट इंक्लूड द यूज ऑफ ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स एंड लूप डायूरेटिक टू रिड्यूस सीएसएफ प्रोडक्शन। मेडिकल मैनेजमेंट इज टेम्पररी रिलीफ बट मेन मैनेजमेंट इज सर्जरी। सर्जिकल मैनेजमेंट में अ स्टेंट इज मेड अप ऑफ रेडियोप्लास्टिक एंड हैज वेंट्रिकुलर कैथेटर, जो हम वीपी स्टेंट बोलते हैं, ये इंसर्ट करते हैं। प्रेशर वॉल्व, पंपिंग चैम्बर एंड डिस्टल कैथेटर दैट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ cerebrospinal fluid from the ventricles to other areas of body from where it is absorbed। तो जो हम जहाँ पे cerebrospinal fluid एक्यूमुलेट है वहां पे स्टेंट डाल के हम उसे कहाँ पे उसका जो एक सिरा है वो ऐसे पार्ट में रखेंगे जहाँ पे ये एब्जॉर्ब हो सके। तो एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टोमी, कोराइड प्लेक्सोस्टोमी, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल सेंट, वीपी सेंट नॉर्मली यूज किया जाता है। वेंट्रिकुलो लेटरल सेंट, वेंट्रिकुलो प्लूरल सेंट एंड वेंट्रिकुलो गॉल ब्लैडर सेंट यूज होगा इसमें। एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टोमी, an alternative procedure to stent surgery is an endoscopic third ventriculostomy ETV. This procedure involves making a hole in the floor of the brain, allowing the trapped CSF to escape to the surface of the brain, where it can be absorbed instead of inserting a stent. Ventriculoperitoneal stent, VP stent जिसे हम बोलते हैं, नॉर्मली ये बहुत यूज होता है। A VP stent is a long plastic tube that allows fluid to drain from the brain to another part of the body। तो जो स्टेंट है उसे हम वहां एक्यूमुलेट, जहाँ पे फ्लूइड हुआ है एक्यूमुलेट, वहां पे उसे इंसर्ट करेंगे और इसका जो लोअर पार्ट है वो उसको हम वहां रखेंगे जहाँ से बॉडी जो है उसे एब्जॉर्ब कर ले। दिस ड्रेनेज प्रिवेंट द इंक्रीज इन प्रेशर ऑन द ब्रेन कॉज्ड बाय हाइड्रोसिफिलिस। तो ये क्या करेगा? जहाँ पे इंक्रीज हुआ है प्रेशर उसको ये कम करेगा। सो दिस इज द वेंट्रिकल जहाँ पे हमें नॉर्मल वेंट्रिकल, थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल, और जहाँ पे स्टेंट हमें लगाना है वहां की ये पिक्चर है। VP stent has at least three parts. The first part is a ventricular catheter which goes into the brain. The second part is the valve which controls the pressure within the brain. The third part is the distal catheter which is underneath the skin and connects the other part of the VP stent to a space within the body. Usually the abdominal cavity, also called the peritoneal cavity। तो जो स्टेंट है वो हमें जो एक प्रकार का क्या है? वेंट्रिकुलर कैथेटर है विच गोज इनटू द ब्रेन, जो हमें ब्रेन के उस पार्ट में इसे इंसर्ट करना है जहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट है, जहाँ पे प्रेशर है। सो जो दूसरा पार्ट है उसे हम पेरिटोनियल कैविटी में रखेंगे जहाँ से जो फ्लूइड आएगा वो उसे एब्जॉर्ब कर सकें। अब इसकी जो वार्निंग साइन है वीपी स्टेंट के, वो वर्किंग है कि नहीं प्रॉपरली, ये कैसे हम पता करेंगे? So किस वजह से? a headache that hurts more one time passes, child act irritated, this may be only sign of a headache in a child who is young or cannot speak। तो जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, बहुत छोटे हैं, वो बता नहीं पा रहे हैं, तो उनको क्या होगा? हेडेक होगा, इरिटेट होगा, क्राइंग होगा, वॉमिटिंग होगी इस वजह से, लिटिल और नोजिया, फीलिंग सिक to his or her stomach। Changes in personality, for example, a child who is easy to deal with becomes very hard to handle all of sudden or is just not acting right। Swelling of the skin that runs along the path the VP scent, जहाँ पे डला है VP scent वहाँ पे swelling होगी। a bulging soft spot on child's head, bulging होगी वहाँ पे, vision problem होगी, blurry double vision और loss of vision यदि वर्क नहीं कर पा रहा है VP scent properly, that the conditions, ये कंडीशन उत्पन्न होगी। loss of some mental and physical abilities that he or she had already mastered milestone that fit your child's age। What is a stunt infection? अब स्टंट को डालने के बाद भी जो इन्फेक्शन है वो भी लग सकते हैं। A stunt infection occurs when
बैक्टीरिया इन्फेक्ट द टिश्यूज अराउंड द वीपी सेंट, यदि वीपी सेंट है उसके आसपास यदि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो उस वजह से भी ये वर्क करना बंद कर सकता है। व्हेन द टिश्यूज इज इन्फेक्टेड इट कैन कॉज द वीपी सेंट टू स्टॉप वर्किंग प्रॉपर्ली, यदि जहाँ पे सेंट डला है और वहां के आसपास के टिश्यू में इन्फेक्शन है तो भी वो इसे क्या कर सकते हैं, इन्फेक्ट कर सकते हैं और ये वर्क नहीं कर पाएगा। अ सेंट दैट डज नॉट वर्क वेल कैन cause an increase in pressure within the brain. This increase in pressure can damage the brain और threaten child's life. तो ये डैमेज कर सकता है ब्रेन को और ये बहुत ही वर्स्ट कंडीशन हो सकती है। साइन ऑफ स्टंट इन्फेक्शन, तो क्या क्या साइन दिखेंगे हमें, फीवर होगा दैट इज इक्वल टू और हायर देन 100.4 डिग्री, 38.0 डिग्री हमें ये दिखने को मिलेगा। रेडनेस और स्वेलिंग होगी स्किन में दैट रन्स अलोंग द पाथ ऑफ वीपी सेंट, पेन अराउंड द सेंट और अराउंड द सेंट ट्यूबिंग, तो ये हमें इन्फेक्शन देखने को मिलेंगे। अब जो हमने इससे पहले जो देखा था वो सेंट था वीपी सेंट और ये वीए सेंट जिसे वेंट्रिकुलो एट्रियल सेंट बोलते हैं। तो जो भी हम इंसर्ट करते हैं वेंट्रिकुलो एट्रियल सेंट इज आल्सो इज कॉल्ड अ वेस्कुलर सेंट भी हम इसे बोलते हैं। इट सेंट द सेरिब्रल वेंट्रिकल्स थ्रू द जुगुलर वेन के द्वारा एंड सुपीरियर वेना केवा इनटू द राइट कार्डियक एट्रियम, तो ये जुगुलर वेन के द्वारा डाला जाता है। इट इज यूज्ड व्हेन द पेशेंट हैज एब्डोमिनल एबनॉर्मलिटीज, यदि एब्डोमिनल एबनॉर्मलिटीज है पेशेंट को तो हम इस स्टेंट का यूज करते हैं, जैसे पेरिटोनाइटिस है या मॉर्बिड ओबेसिटी है या आफ्टर एक्सटेंसिव एब्डोमिनल सर्जरी है। दिस स्टेंट रिक्वायर्स रिपीटेड लेंथनिंग इन अ ग्रोइंग चाइल्ड, तो ग्रोइंग चाइल्ड के लिए ये जरूरत है। इस प्रकार से ये स्टेंट का यूज हम करते हैं। अब एक और सेंट होता है जिसे लंबो पेरिटोनियल सेंट बोलते हैं। जो लंबो पेरिटोनियल सेंट इज यूज ओनली फॉर कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलस फिस्टुला है और स्यूडोमोटर सेरिब्री है, इसके लिए ये यूज होता है। ventriculopleural scent is a considered second line. It is used if other scent types are contrained. यदि कोई दूसरा scent हम इसमें नहीं डाल पा रहे हैं तो इस scent का हम इसमें यूज करेंगे। तो दिस इज द टोटल हाइड्रोसिफिलस